हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम टू ऑल। कैसे हैं सभी? ट्रेडिंग बढ़िया चल रही होगी। बढ़िया चल रही है ये बोलना है ना। खराब चल रही कभी मत बोलना। जीवन में जो भी काम कर रहे हो खराब चल रहा है मत बोलना। चाहे वो खराब चल रहा हो, चाहे वो अच्छा चल रहा हो, वो अच्छा चल रहा है, वो अच्छा है, वो अच्छा था, वो अच्छा रहेगा। खराब होगा तो अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं। और अच्छा है तो वो खराब भी होगा, इसलिए खराब के बाद फिर अच्छा होगा। ये साइकिल चलता रहता है। जीवन को हमेशा अच्छा बोलना, काम को हमेशा अच्छा बोलना। काम अगर कर रहे हो, डिसाइडेड है, कमिटेड हो, तो अच्छा है। तो आज एक और गलती पे बात करते हैं। कॉमन मिस्टेक जो बिगिनर करता है। हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात करी है। स्टॉप लॉस ना लेने पे बात करी है हमने, फोमो ट्रेडिंग, रेवेंज ट्रेडिंग में बात करी है। और इसी तरीके से तीन चार टॉपिक्स हम लोगों ने कवर किए हैं। फोमो है, रेवेंज है, और ध्यान नहीं आ रहा मुझे। आप लोग देखिएगा, वीडियो बनाए हुए हैं मैंने बहुत सारे, उस पर टिप्स मैंने दिए हुए हैं कि किस तरीके से एक बिगिनर ट्रेडर जो है लॉसेस को मिनिमाइज कर सकता है। लॉसेस को मिनिमाइज कर सकता है, पूरा अवॉइड तो नहीं कर सकता है। बिगिनर है तो उसको सीखना है, तो लॉसेस तो लेना होगा। बट पता रहते हुए अगर आप गलती करो तो जो है उसको सुधारने में मजा आता है, बजाय कि एक जो है अंधी राह चलना कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है पता ही नहीं है। जब पता रहेगा तो आपको कहीं ना कहीं क्लिक करेगा कि यार फलाने इंसान ने बताया था ये होता है, तो उसको सुधारने में आपको जो है आसानी मिलेगी। बजाय इसके कि आपको कुछ पता ही नहीं है और हो रहा है, तो फिर आपका माथा और ठनकेगा कि क्या हो रहा है मेरे साथ, ही हो रहा है कि क्यों हो रहा है। इसलिए ये गलतियां मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो एक और गलती पे हम बात करते हैं आज, बहुत बेसिक गलती है। फोमो और रेवेंज में ही ये गलती होती है, बेसिकली ट्रेंड के खिलाफ जाके ट्रेड करना। आप लोग कनेक्ट कर पाओगे, जब भी मार्केट अगर आपको लॉस देता है तो उसके बाद जब आप लोग कहीं भी जाके ट्रेड करना चालू कर देते हो, तो सबसे जो बेसिक कहीं भी जाके ट्रेड करने की जो साइकोलॉजी मन में आती है ना, अगर आप लोगों ने कभी किया होगा, तो जैसे ही आपको कोई लॉस हुआ, ट्रेंड की तरफ ने ट्रेड लिया, उसने स्टॉप लॉस ले लिया अगर, तो अब आपके मन में एक ही चीज आती है कि सपोज करिए मार्केट इस तरीके से जा रहा है हायर हाई बनाते हुए। अब लॉस ले लिया है ना, तो कहीं कोई रेजिस्टेंस आपको दिखेगा, कहीं आपको जैसे रेजिस्टेंस दिखेगा ना, तो यहाँ फटाक से क्या कर लोगे, मानकर चलो 5 मिनट और 15 मिनट में स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जा रहा है मार्केट। अब रेजिस्टेंस पे आपको क्या लगेगा कि मार्केट यहां से अब पलटेगा, मार्केट पूरा रिवर्स करेगा। ये रेजिस्टेंस है एकदम। मैं टॉप पे या सपोर्ट की बात करूं तो नीचे से अगर बात करूं तो बॉटम से जो है बाई या सेल कर देता हूं। आप बोलोगे कि टॉप से मैं सेल मार देता हूं, यहां से तो मार्केट स्पीड में नीचे गिरेगा, तो जो है मैं यहां से लेके जितना भी नीचे जाएगा मैं बहुत बड़ा एक प्रॉफिट बना पाऊंगा, और जो मेरे जो भी लॉसेस हुआ है वो मैं कवर तो कर ही लूंगा। ये आप जनरली तो नहीं करोगे, लेकिन जब आपको लॉसेस हो जाएगा, खासतौर से ना जब आपका माइंड पूरा का पूरा कैप्चर कर लेगा मार्केट और ये प्रॉफिट एंड लॉस की सिचुएशन, तो आपके साथ पक्का ऐसा होगा कि आप रिवर्सल ट्रेड खोलना चालू कर दोगे, और जिसमें आप ट्रेंड के खिलाफ जाना चालू करोगे। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेंड के तरफ ट्रेड करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है प्रॉफिटेबल होने की, और ट्रेंड के अगेंस्ट जाने से आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है प्रॉफिटेबल होने की। कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट जाके ट्रेड मत करो। लॉसेस हुआ है, मान के चलो मार्केट इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके से रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, फिर रिट्रेस किया, अगर लॉस हो गया आपका और लॉस लेके मार्केट ऊपर चला गया है, तो अब ऊपर से बजाय यहां रेजिस्टेंस से बजाय रिवर्सल ट्रेड करने के वेट करो। मार्केट वापस से नीचे आएगा रिटेस्ट करने के लिए, यहां कहीं पर आप ऊपर सेल करने से बेटर है कि यहां कहीं पर आप सेटअप ढूंढ के बाई करने की कोशिश करो, या उस सपोर्ट को तोड़ के रिटेस्ट करेगा तो वहां बाई करने की कोशिश करो। सपोज करो आया, यहां पर आया नीचे, तो अब यहां पर वेट करो, एकदम से सेल मत मार दो, आपकी पलट ही जाएगा मार्केट। क्यों? क्योंकि मार्केट जब चलता है एक ट्रेंड में, तो उसके चलने की कोई मतलब असीम संभावना है। मार्केट इस तरीके से चल रहा है, 1 2 3 4 5 6 10 15, कितने बार भी वो हाई राइट बना सकता है, आप उठा के देख लो। 15 मिनट में कई बार तो जब वो 3 3 4 4 दिन तक स्ट्रॉन्ग एक अपट्रेंड में आ जाता है, तो हाई राइट बनाते ही चले जाता है, बनाते ही चले जाते हैं, और आप कितने बार रिवर्सल मारोगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये ऊपर जा रहा है तो एटलीस्ट 3 या 4 बार तो हाई बनाएगा, उसके बाद ही कहीं ना कहीं ट्रेंड रिवर्स करेगा। तो ट्रेंड रिवर्सल में आपकी प्रोबेबिलिटी, जब आप ट्रेंड रिवर्सल ट्रेड करते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी 3 4 में एक बार सही होने की है, या 10 बार में एक बार सही होने की है, या आई डोंट नो 15 बार में एक बार सही होने की है। वो कितने बार में रिवर्स होगा किसी को नहीं पता। ट्रेंड कोई फिक्स थोड़ी होता है कि 3 बार ऐसे करेगा और फिर रिवर्स हो जाएगा, या जो है 5 बार ऐसे करेगा और रिवर्स हो जाएगा। ऐसा कोई फिक्स होता है क्या मार्केट में? तो सब पैसा बना लेंगे, कभी मार्केट में कुछ भी फिक्स नहीं है, समझ लेना आप।
लेकिन बड़े लोग जो पैसा बनाते हैं तो उनका पैसा बार बार ऊपर नीचे होने से तो बनेगा नहीं, तो एक ट्रेंड तो मार्केट पकड़ता है। तो जब ट्रेंड पकड़ता है तो ये माना जाता है कि एक ट्रेंड पकड़ा है तो मार्केट जब तक स्ट्रॉन्ग रिवर्स नहीं ले लेता है, अपने लास्ट जो बॉटम को नहीं तोड़ के नीचे जाना चालू करता है, तब तक आप ट्रेंड को रिवर्स नहीं मान सकते। इस केस में क्या होगा कि जब भी रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी 4 बार के बजाय 4 बार के अगेंस्ट में, जो 4 बार लोग, 5 बार लोग, 10 बार लोग सही हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट में सिर्फ एक बार सही होने की है। तो आप लो प्रोबेबिलिटी में, मार्केट इज अ प्रोबेबिलिटी गेम, तो आप इतने लो प्रोबेबिलिटी में ट्रेड कैसे कर सकते हो और फिर कैसे सोच सकते हो कि मैं प्रॉफिटेबल होऊंगा? आप क्या तुक्का लगा रहे हो? 4-5 बार में एक बार सही होने की आपके चांस है और आप तुक्का लगा रहे हो कि मैं सही हो जाऊंगा, कैसे होगे? लेकिन जब आप ट्रेंड के साइड होते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? मार्केट बार बार ऊपर जा सकता है, बार बार पलटेगा। कितने बार? मार्केट सिर्फ एक बार पलटेगा। तो आप जितने बार भी दांव खेलोगे आप सही होने वाले हो, लॉस सिर्फ आपको एक बार लगेगा। मतलब 4 बार दांव खेला, 4 बार सही हो गए, मार्केट 5 बार चल गया, मार्केट 10 बार चल गया, मार्केट 10 बार आपको प्रॉफिट दे दिया ट्रेंड की तरफ में। लेकिन जब एक बार पलटेगा तो जनरली तो मार्केट बता देता है, जब आप एक्सपीरियंस हो जाओगे तो आप समझ जाओगे कि मार्केट बता देता है कि अब मार्केट पलटने के लिए कर रहा है, मार्केट साइडवेज हो गया है। और नहीं, अगर अंधा भी ट्रेड ले रहे हो, कई लोग ऐसा करते हैं, जो लोग जो है एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग एल्गो ट्रेडर जो है कुछ नहीं देखते, कुछ नहीं, उन लोगों को कुछ सिस्टम नहीं, उनको सिर्फ ट्रेंड की तरफ ट्रेड होना होता है। मार्केट 50% या 60% करेक्ट करता है और उनका एल्गो बाइंग करना चालू करता रहता है और ट्रेंड बनते रहता है। एल्गो को सिर्फ इतना ही पता है, एल्गो सिर्फ एक बार गलत होगा जब ट्रेंड चेंज हो जाएगा, क्योंकि जैसे ऊपर जाएगा मार्केट यहाँ आएगा, एल्गो खरीद लेगा और हो सकता है मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाए और नीचे आ जाए। सिर्फ एल्गो उस समय भी एल्गो ट्रेडिंग है, तो एल्गो ट्रेडिंग जो है सिस्टम बिल्कुल स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस प्रेस कर देगा। हो सकता है वो 4 बार, 6 बार, 8 बार, 9 बार कमा चुका होगा और एक बार अपना लॉस देगा। और आप लोग उसके अगेंस्ट में क्या कर रहे हो? हर बार लॉस देते हुए जा रहे हो रिवर्सल के चक्कर में कि यहां से रिवर्स होगा लॉस, यहां से रिवर्स होगा शॉर्ट मारोगे, फिर ऊपर चला गया मार्केट, फिर लॉस, और एक बार सिर्फ जब पलटेगा तब आप प्रॉफिट कमा पाओगे। और उसमें भी आप पूरी रैली तो ले नहीं पाओगे, क्योंकि पूरी रैली कितनी चलेगी आपको पता ही नहीं है कि वापस जब डाउन ट्रेंड बनाएगा तो 4 बार में नीचे जाके पलटेगा कि 10 बार में नीचे जाके पलटेगा, आपको पता नहीं है। तो आप छोटा सा प्रॉफिट देखेगा और निकल जाओगे, पूरा तो आप रैली लेने वाले नहीं हो। तो जो सही तरीका ट्रेडिंग का होता है कि अपने सेटअप को जो बनाओ और ट्रेंड के साथ में बनाओ, अपने सेटअप का वेट करो, ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करो। ट्रेंड के अगेंस्ट में जब भी ट्रेड कर रहे हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी लो है जीतने की मार्केट में, तो आप मार्केट में कभी सर्वाइव नहीं कर पाओगे। वेट करिए, ट्रेंड के साइड वापस सेटअप बनने दीजिए, फिर ट्रेड करिए। जैसे कि रेजिस्टेंस आया, रेजिस्टेंस पर रुक जाओ, मार्केट वापस नीचे आएगा, रेजिस्टेंस को या तो ब्रेक करेगा या तो रेजिस्टेंस के बाद वापस आके एक और बार रेजिस्ट करेगा, 2-3 बार रेजिस्ट करेगा तो एक ऊपर ब्रेकआउट देगा, तो मार्केट के चलने की संभावना है। या साइडवेज होके नेक्स्ट डे नीचे कहीं खुल जाएगा, उस स्विंग को तोड़ दिया, एक डाउन ट्रेंड बनाना चालू करेगा प्रॉपर, तो उस डाउन ट्रेंड में वापस अब आप ट्रेंड की तरफ ट्रेड ले रहे हो। एक ट्रेंड स्टैब्लिश होने दो, जब तक ट्रेंड स्टैब्लिश नहीं होता है तब तक आपको पेशेंस रखना है, तब तक आपको वेट करना है। आप लोग करते क्या हो कि ट्रेंड एस्टैब्लिश कर रहा होता है मार्केट और उसी समय धैर्य खो के मार्केट में घुस जाते हो कि शायद ऊपर चला जाएगा, शायद नीचे चला जाएगा, और जब वो ट्रेंड एस्टैब्लिश करता है तब तक आप ऑलरेडी 2-3-4 लॉसेस कर चुके होते हो, तो फिर आपको प्रॉफिट करने का मौका ही नहीं मिलता है। आज का मार्केट भी आप देखोगे तो कुछ इसी तरीके से था। आज भी मार्केट साइडवेज होने के लिए जो है, मार्केट कभी ऊपर कभी नीचे कर रहा था। मार्केट ने कोई प्रॉपर ढंग के सेटअप बनाए नहीं है, कॉल और पुट जो है प्रॉपरली बिहेव नहीं कर रहे थे, दोनों के दोनों जो है डाउन ट्रेंड में ही चल रहे थे, मतलब मार्केट चौपी था आज भी। तो ऐसे मार्केट्स में ट्रेड नहीं किया जाता है, मार्केट को एक प्रॉपर ट्रेंड एस्टेब्लिश करने दीजिए और कॉल और पुट को भी ध्यान में दीजिए। उसके चार्ट जो है 5 मिनट में, 15 मिनट में, वो भी ट्रेंड पकड़ने चाहिए। अगर आपको दिखता है इंडेक्स में छोटा मोटा ट्रेंड मार्केट पकड़ भी रहा है, लेकिन कॉल और पुट अगर आपको दिख रहा है कि ट्रेंडिंग नहीं है या ट्रेंड नहीं पकड़ रहा है या ईएमए के ऊपर नहीं निकल रहा है बाइंग में, कॉल पुट का भी ईएमए के ऊपर हायर हाई बनना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जो बड़े प्लेयर्स, जो बड़े बायर्स हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं, वो लोग अभी उनको नहीं लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, दैट्स वाई इंडेक्स थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऑप्शंस नहीं चल रहा। तो मैं सतर्क हो जाओ, आपको ऑप्शंस को रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। देख लेना इंडेक्स को वापस खींच देगा ऑप्शंस। कई बार ऑप्शंस इतना स्ट्रांग हो चुका है तो ऑप्शंस का चार्ट पहले बिहेव कर देता है, इंडेक्स का चार्ट बाद में। ऑप्शंस के चार्ट को देख के ऐसा लगता है इंडेक्स का चार्ट बिहेव कर रहा है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पूरे ऑप्शंस के चार्ट को देखना है, इंडेक्स मेन है, लेकिन ऑप्शंस के चार्ट को भी उतना ही इक्वली रेस्पेक्ट करो। जब अपने सेटअप बनाओ तो सेटअप में ध्यान दो। अगर A+ सेटअप, A++ सेटअप चाहिए तो उसको भी वैल्यू करते हुए कि इंडेक्स चलेगा तो सिर्फ इंडेक्स के बेस में ट्रेड नहीं लूंगा, ऑप्शंस में भी कोई सिग्नल आना चाहिए तो मैं ट्रेड लूंगा। तो इस तरीके से ट्रेंड की तरफ जब ट्रेडिंग करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ना चालू हो जाएगी, कॉन्फिडेंस आएगा और धीरे धीरे आप लोग सीखोगे, प्रैक्टिस करते रहो, सीख जाओगे। ये गलतियां जो मैं बता रहा हूँ लिखो, इनको मार्केट में अप्लाई करो, सुधारो। जब गलती आपसे होती है तो लिखो कि हाँ यार ये गलती मुझसे रिपीट हुई है,
या ये नई गलती हुई है, इस तरीके से एक जर्नल बनाओ। कोई नई गलती हो रही तो नई गलती को लिखो, कोई नई गलती नहीं हो रही, पुरानी हो रही है तो उस दिन वो टिक करो कि मुझसे यही पुरानी गलती फिर से हुई है। तो बार बार जब ये गलतियां होना छूट जाएंगी तो अपने आप एक्यूरेसी में आ जाओगे। इसी तरीके से सिर्फ 3-4 तरीके की गलतियां जो मैंने आपको बताई है, 3-4 दिनों से मैं आपके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, स्टॉप लॉस के ऊपर, रेवेंज ट्रेडिंग के ऊपर, फोमो ट्रेडिंग, जितने भी मैंने वीडियो बनाया। आज मैंने एक वीडियो बनाया ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड नहीं करना है, या किसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हमको ट्रेड नहीं करना है, उसके ब्रेक होने का वेट करना है, वहां पर कोई नया ट्रेंड स्टैब्लिश हो उसका वेट करना है। हमको होप में ट्रेड नहीं करना है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ देगा तो मैं ले लेता हूं। ये सब गलतियों को लिखो जो मैंने बताई हैं। लिखने के बाद आपसे और कोई नई गलती हो रही है क्या, किसी दिन हो रही है तो उस नई गलती को भी लिखो, और बल्कि मेरे साथ भी शेयर करो कि ये नई गलतियां भी हो सकती हैं, शायद मुझे ना पता हो, नहीं हो रही हैं, वही गलतियां हो रही हैं। तो हर दिन टिक करो कि आज मेरे से फिर से जो है स्टॉप लॉस नहीं लिया मैंने, कि मैं मार्केट में मैंने सोचा था कि आज स्टॉप लॉस लूंगा और नहीं लिया, उसके चक्कर में मेरे को बड़ा लॉस हुआ। टिक करिए, कितने बार आपसे ये गलती होगी, एक ना एक दिन सुधर जाएगी। 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार गलती होगी, एक दिन सुधर जाएगी। फिर टिक करो, क्या मैंने फोमो में ट्रेड ले लिया, सेटअप बनने के पहले ही मैं घुस गया घबराहट में कि कहीं मार्केट मुझसे छूट ना जाए। फिर किसी दिन आपसे गलती होगी कि मैंने रेवेंज में ट्रेड कर लिया, पहला ट्रेड हुआ और मैंने सोचा कि मेरा लॉस क्यों हुआ, मेरे को तो रिकवर करना है, और रिकवरी में प्रोसेस को मैं भूल गया और जो मेरे रूल्स थे उसको मैं भूल गया और कहीं भी ग्रीन राइट कैंडल में मैं घुस गया। टिक करो। या आज मैंने ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड ले लिया इसलिए मुझे लॉस हुआ। टिक करो। ये 4-5 गलतियों को हर दिन टिक करते जाओ, आपको पता चलेगा कि यही चीजें रिपीट हो रही है, कोई नई चीज रिपीट नहीं हो रही है। जब आदी हो जाओगे इन चीजों के, इन गलतियों को सुधार दोगे तो फिर ये गलतियां होना बंद हो जाएंगी, बचेगा सिर्फ सही होना। फिर जब सही होना चालू हो जाओगे तो सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होंगे। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, 1.5-2 साल, 3 साल, कई लोग 5-5, 6-6, 7-7 साल भी दिए हैं। टाइम का कोई ठिकाना नहीं है। घबराओ मत टाइम से। 4 साल इंजीनियरिंग को लगता है, 5 साल डॉक्टरी और सीए को भी लगता है, आईएएस को भी 5 से 6 साल लगता है। पढ़ते हैं लोग बार, उसके बाद ही वो लोग बनते हैं। जितना बड़ा काम करोगे उतने हार्ड वर्क लगेंगे, यहाँ से बहुत बड़े बड़े पैसे बनाने वाले हो। तो टाइम देने के लिए रेडी रहो, सीखने के लिए रेडी रहो। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।